हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज टॉप 20 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सभी जो रूल्स पढ़ेंगे एसएससी में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएल सर, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी, ये सभी के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। इसी चैनल पर लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस पर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स, जीके जीएस, रीजनिंग, ये सभी पढ़ाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फर्स्ट अगर देखते हैं तो रूल्स फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। जो क्रिया वर्ब जो होता है कर्म के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं किसी नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं तो अब प्लूरल बन जाता है। वही अगर वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो इसका अपोजिट सिंगुलर बनता है। नाउन के साथ एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है और वही वर्ब के साथ एस या एस अगर लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तब द बॉय प्ले फुटबॉल, यहाँ जो बॉय है सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी सिंगुलर लगाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, वर्ब यहाँ प्लूरल है। सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या एस लगाते हैं। तो द बॉय प्लेज फुटबॉल, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तो ये सही है, ये गलत होगा। स्पेशल केस अगर देखें तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन ऑफ द, एवरीवन, ये सभी के साथ हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन ऑफ द, एवरीवन, अच्छे से रट लें। ये सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। ये बार बार एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड सवाल। एग्जाम्पल अगर देखें तो ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है। यहाँ सब्जेक्ट इसका हो गया ईच, ये ऑफ जो है यहाँ प्रीपोजिशन है। यह स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो वर्ब सिंगुलर लगा गया है ये ईच के अनुसार लगा है, ना कि स्टूडेंट के अनुसार। तो यहाँ सिंगुलर हो गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। कलेक्टिव नाउन्स में देखें तो टीम, ज्यूरी, कमिटी, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं। जैसे द टीम इज प्लेइंग वेल, यहाँ टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। सेकंड रूल देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो द फर्नीचर आर एक्सपेंसिव, यहाँ जो फर्नीचर है अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया गया है जो कि गलत है। तो द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, सिंगुलर वर्ब लगाए जाएंगे। उसी प्रकार अगर देखें तो द न्यूज बेयर शॉकिंग, यहाँ न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ बेयर गलत होगा। तो द न्यूज बाज, सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
रूल थर्ड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। एक फ्यू होता है, पहले फ्यू और लिटिल समझते हैं। एक फ्यू, फ्यू और लिटिल से सवाल पूछे जाते हैं। फ्यू जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, वहीं जो लिटिल का प्रयोग करते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं लिटिल का। फ्यू देखें, फ्यू का मतलब क्या होता है? लगभग नहीं। फ्यू का मतलब लगभग नहीं, वहीं अ फ्यू का मतलब कुछ, द फ्यू का मतलब जो कुछ भी है। देयर आर फ्यू चांस ऑफ रेन, यहाँ फ्यू का मतलब हो गया लगभग नहीं, तो देयर आर फ्यू चांस ऑफ रेन मतलब कि हो गया क्या? बारिश के कोई भी चांस नहीं है, ना के बराबर। देयर आर फ्यू चांस ऑफ रेन यानी कि बारिश के ना के बराबर चांस है। अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ। आई हैव अ फ्यू बुक्स यानी कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी। तो आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मैं आई रेड द फ्यू बुक्स ऑफ आई हैड मतलब मेरे पास जितनी भी किताबें हैं वह पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, वही अब फ्यू 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 से रिलेटेड है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं, जैसे फ्यू का मतलब था बिल्कुल नहीं, उसी प्रकार लिट का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। अ लिटिल का मतलब कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, और द लिटिल का जो थोड़ा भी है। एग्जाम्पल अगर देखें, लिटिल अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता के होप बिल्कुल भी नहीं है। लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। अ लिटिल मतलब क्या होता है? कुछ मात्रा में। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास मतलब क्या होगा? ग्लास में थोड़ी मात्रा में वाटर है। द लिटिल का मतलब होता है जो थोड़ा भी है। तो आई यूज द मिल्क आई हैड मतलब क्या हो गया? मेरे पास जो भी था मिल्क वो सभी का यूज कर चुके हैं। ये भी वीवीआई है। आइदर के साथ कॉम्बिनेशन और होता है, उसी प्रकार नाइदर के साथ नॉर होता है। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। इसमें अगर देखें तो जो सब्जेक्ट रहता है और के नज़दीक जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और नॉर के साथ जो नज़दीक होता है सब्जेक्ट उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो आइदर रवि और राज इज कमिंग, तो और के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? तो राज। तो राज अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया गया, तो ये सही है। उसी प्रकार अगर देखते हैं तो नाइदर द टीचर
नॉर द स्टूडेंट इज प्रजेंट। यहाँ नॉर के नज़दीक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि आर। इसी प्रकार अगर देखते हैं तो नाइदर ऑफ देम आर गिल्टी। यहाँ ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और देम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये जो आर नाइदर के अनुसार लगाया गया है, तो यहाँ नाइदर जो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो आर यहाँ गलत होगा। तो इसको सही करने के लिए नाइदर ऑफ देम इज सिंगुलर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो देखिए बिटवीन जो होता है अपने आप में क्या होता है, बिटवीन जो होता है अपने आप प्रीपोजिशन है, और हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बिटवीन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन अपने आप में क्या है, तो प्रीपोजिशन है। तो बस इतना याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कुछ सब्जेक्ट लगाया जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। यहाँ बिटवीन क्या है, तो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का तो हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, जबकि आई यहाँ गलत होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो इसको सही करने के लिए दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी करना होगा। यहाँ ए भी ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्टिव केस में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, कंडीशनल वाले। ये हर एक दो शिफ्ट छोड़ के एसएससी के एग्ज़ाम में इससे सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं। तो कंडीशनल के एक टोटल 3 रूल्स है, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। इसको पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आखिर कंडीशनल होता क्या है। टाइप फर्स्ट अगर देखें तो एग्जाम्पल इफ he works hard he will win the gold medal। टाइप फर्स्ट को नाम देते हैं, टाइप फर्स्ट में जो सेंटेंस है सभी क्या है, रियल होता है। जैसे कहा गया इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गोल्ड मेडल, मतलब ये रियल है। ही कोई है जो वर्क कठिन मेहनत कर रहा है, तो कठिन मेहनत कर रहा है तो ही विल विन द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीत जाएगा। कंडीशनल में जब भी होता है तो इफ के साथ जो लगता है प्रेजेंट लगाते हैं, टाइप फर्स्ट के अनुसार ही के साथ
इफ जो होता है उसके साथ प्रेजेंट लगाते हैं, उसके बाद जो दिया गया रहता है कॉमा, कॉमा के बाद तो फ्यूचर लगता है। यहाँ बिल, बिल के साथ चाहे तो में लगा सकते हैं या फिर कैन, थोड़ा सा मीनिंग में अंतर हो जाएगा। अगर में लगाते हैं तो हो जाएगा यहाँ शायद, कैन एबिलिटी दिखाएगा, सामर्थ्य। टाइप 2 देखते हैं। इफ ही वर्कड हार्ड he would win the gold medal। यहाँ जो वर्कड है ये V2 है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये जो होता है प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है। प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है, तो इसके साथ वुड चाहे तो माइट या फिर कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका मीनिंग अगर देखें तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है। जैसे फर्स्ट का देखें तो कि रियल होता है, यानी कि कठिन मेहनत कर रहा है तो वो जीत जाएगा। अगर वही टाइप 2 का देखें तो इसका मतलब होता है अगर वो मेहनत करे तो गोल्ड मेडल जीत ले। इसका मीनिंग निकला कि वह जो है मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वह मेहनत करेगा तो गोल्ड मेडल जीत ले। मतलब वो अभी नहीं कर रहा है, अरे करे तो जीत ले। थर्ड देखते हैं। इफ ही had worked hard he would have won the gold medal। यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म वर्कड, ये जो है परफेक्ट है, जो कि पास्ट इमेजिनेशन दिखाता है। उसी प्रकार यहाँ वुड के साथ कैन, कुड, माइट भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका हिंदी मीनिंग अगर निकालना चाहें तो अगर वह मेहनत कर चुका होता तो उसने गोल्ड मेडल विन कर लिया
होता। तो इसका मतलब क्या है कि वह मेहनत कर चुका होता, मतलब किया। इसका मीनिंग क्या निकलता है? जो हो सकता था पर हो ना सका। एक कहावत कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो अगर वह मेहनत कर चुका होता, पास्ट की बात कर रहा है, मतलब पास्ट में कभी वह मेहनत कर चुका होता तो उसने गोल्ड मेडल विन कर लिया होता। तो चलिए अब रूल्स 7 को देखते हैं। देखे थे रियल पॉसिबिलिटी होता है, तो इसमें क्या होता है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं और उसके बाद जो रहता है तो बिल उसके बाद वर्ब लगाया जाता है। ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन पढ़े थे उसका। तो इफ इट रेन्स यहाँ प्रेजेंट है तो ही विल स्टे होम। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशनल। तो ये जो होता है अनरियल प्रेजेंट होता है या फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है। तो इसमें जो होता है फॉर्म क्या रहता है, फॉर्म सेंटेंसेस का इफ के साथ पास्ट सिंपल पास्ट होता है और उसके बाद जो लगाया जाता है सिंपल पास्ट रहेगा तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ आई वेयर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। यह पास्ट है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। थर्ड कंडीशनल देखें जो कि अनरियल पास्ट होता है, पास्ट इमेजिनेशन होता है। इसका फॉर्म जो होता है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट दिया रहेगा तो उसके बाद में जो लगता है वुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। हैड स्टडीड दिया गया है तो जब भी लगाते हैं इसके बाद वर्ब वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इस 3 रूल के अलावा एक जो होता है जीरो कंडीशनल, इसका नाम देते हैं, जो कि जनरल ट्रूथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब रहता है तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट रहता है और बाद में भी जो लगाते हैं दूसरा सेंटेंस वो भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है। जैसे एग्जांपल अगर देखें इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। मतलब क्या है कि यदि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा, ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के कंडीशन में कंडीशनल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये एक्सेप्शन है। और एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल। इसमें क्या होता है इफ के साथ पास्ट परफेक्ट दिया रहता है तो वुड के साथ वर्ब लगाएंगे जो कि सेंटेंस में इसे प्रेजेंट दिया रहेगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ। यहाँ वुड के साथ वर्क लगाया गया है। तभी बताए थे कि जब भी पास्ट रहता है पास्ट परफेक्ट में तो वुड हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट का वर्ड दिया गया है। तो अगर प्रेजेंट का कोई भी वर्ड दिया रहता है तो इस फॉर्म में लिखेंगे वुड के साथ बी का फॉर्म। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड सक्सेसफुल। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हार्ड वर्सेस हार्डली, दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो हार्ड जो होता है जिसका मतलब कठिन होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है और साथ ही साथ एडवर्ब भी होता है।
ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन काम करता है। वहीं अगर हार्डली देखें तो मतलब मुश्किल से नेगेटिव मीनिंग देता है हार्डली। आई हार्डली नो हिम, मतलब कि मैं उसे मुश्किल से जानता हूँ, न के बराबर जानता हूँ। तो हार्ड जो होता है अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है, और हार्डली नेगेटिव मीनिंग देता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज ऑफ सो दैट और सच दैट। सो दैट के केस में जो होता है, आपको बीच में सो के बाद एडजेक्टिव दिया रहेगा। वही सच दैट के केस में नाउन। ही वाज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली। यहाँ जो टायर्ड है अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव रहेगा तो सो दैट। ही वाज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली। वहीं सेकंड अगर देखें तो सच के बाद नाउन, उसके बाद दैट। इट वाज सच अ ग्रेट मूवी दैट आई वॉच्ड इट ट्वाइस। यहाँ जो अ ग्रेट मूवी दिया गया है अपने आप में क्या है, तो नाउन है। तो नाउन के केस में सच दैट, वहीं अगर एडजेक्टिव रहेगा तो सो दैट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ए बी वी बी आई है, सिंस वर्सेस फॉर। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 2010, 2010, मंडे, मॉर्निंग, ये सभी क्या है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल अगर देखें तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। यहाँ 2010 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। उसी प्रकार अगर फॉर देखें तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के साथ क्या होता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरेशन जैसे 2 years, 5 days। तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 वर्षों से रह रहा हूँ। तो यहाँ 5 years हो गया, अपने आप में क्या है, ड्यूरेशन दिखा रहा है। तो ड्यूरेशन के केस में फॉर, और वहीं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस। अब देखते हैं यूज टू और साथ ही साथ फिर बी यूज टू, ये दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जो यूज टू होता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है। तो जो होता है पास्ट हैबिट होता है। पास्ट हैबिट यानी कि पास्ट का कोई आदत है, जैसे कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट। यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि हो गया वह क्रिकेट खेला करता था, यानी पास्ट की आदत दिखा रहा है। पास्ट की हैबिट। वहीं अगर देखें बी यूज टू, तो बी यूज टू के साथ वर्ब के साथ आईएनजी, जो कि प्रेजेंट हैबिट दिखाता है। आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली। यहाँ जो एम जो है बी का ही फॉर्म है, बी यूज टू। तो आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली, यानी कि ये प्रेजेंट हैबिट दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन और उसका कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें तो इट्स एक होता है इट्स, एक होता है इट्स। दोनों में क्या अंतर है। जो इट्स जो होता है साथ में दिया गया है ITS, ये जो होता है अपने आप में पोसेसिव होता है, पोसेसिव केस। द डॉग वैग्ड इट्स ट्रेल, यहाँ जो हो गया टेल नाउन है, और वही इट्स हो गया अपने आप में एजेक्टिव, पोसेसिव एजेक्टिव।
और इट्स जो तो दिया रहता है अपोस्ट्रोफिस के साथ, तो इसका मतलब होता है इट इज, इट वाज, इट हैज। इसका मतलब होता है इट इज, इट वाज, इट हैज। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। उसी प्रकार योर जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, दिस इज योर बुक। बुक यहाँ नाउन है, योर क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार यू आर, तो इसका मतलब जो हो गया यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट रूल देखते हैं। टू के साथ टू, TOO टू के साथ TO, और साथ ही साथ वेरी, दोनों में डिफरेंस। टू जो होता है नेगेटिव मीनिंग दिखाता है, और वही जो वेरी हो जाता है पॉजिटिव। तो ही इज टू बिग टू वॉक, टू बिग टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वॉक टहल नहीं सकता, नेगेटिव मीनिंग दिखा रहा है। ही इज टू वॉक टू वॉक। और वेरी अगर देखें तो पॉजिटिव मीनिंग, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। ये नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में। डबल नेगेटिव मिस्टेक्स अक्सर सेंटेंस में कभी कभी दिया जाता है, डबल नेगेटिव दे करके एरर पूछा जाता है। तो आई डिड नॉट मीट नोबडी, ये गलत है क्योंकि यहाँ नोट दिया गया है जिसका मतलब नेगेटिव तो दिया गया है, साथ ही साथ नोबडी, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, दो नेगेटिव, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। अभी इसको सही करने के लिए आई डिड नॉट मीट एनीबडी, आई डिड नॉट मीट एनीबडी। VBI, इस एक ये रूल देखते हैं। एक होता है नो, नो सूनर के साथ ऑलवेज देन का प्रयोग किया जाता है, और हार्डली रहे, स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब रहे। इसके साथ क्या लगता है वेन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ नो सूनर ये सब जो दिया गया है ये अपने आप में इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब लिखते हैं तो ये क्या होता है इन्वर्जन। नो सूनर हैड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देन पास्ट सिंपल। तो यहाँ जो नो सूनर है बताए थे कि पहले इन्वर्जन लेता है, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले दिया गया है, और साथ ही साथ नो सूनर क्या लेता है तो देन। उसी प्रकार जो हार्डली है वेन, वेन इसके साथ लगाया जाता है, और साथ ही साथ इन्वर्जन। तो हार्डली, हार्डली इन्वर्जन लिया यानी कि वर्ब पहले हो गया सब्जेक्ट से, और साथ ही साथ हार्डली के साथ वेन का प्रयोग किया गया, देन वेन। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये भी VBI है। एक ऐसा केस दिया रहेगा आपको, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद हमेशा और हमेशा वन ऑफ द के बाद जब भी नाउन लगाएंगे क्या होता है प्लूरल नाउन लगाते हैं, और वर्ब जो होता है सिंगुलर। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट,
ये गलत है, तो गलत है कैसे, वन ऑफ तक के बाद नाउन जो होता है प्लूरल लगाते हैं, तो यहाँ सिंगुलर लगाया गया है, गलत है। तो सही क्या है, तो वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। वर्ब जो हो गया वन सिंगुलर है, इसके अनुसार किया गया है प्रयोग, तो सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आर्टिकल। अक्सर आर्टिकल से सवाल देखने को मिलते हैं। ए एन द। बचपन में हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था कि ए ई आई ओ यू ये सभी क्या है, वोवेल लेटर है, इसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। ये स्कूल के टाइम रटाया गया था। ये सभी जो स्कूल के टाइम रटाया गया था कि ए ई आई ओ यू के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं कि वैसा नहीं होता है, ए आई के साथ भी ए का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर क्या है, किस वजह से एन का प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं। कांस्टेंट साउंड, मतलब कि क्या हुआ, कांस्टेंट लेटर नहीं, कांस्टेंट साउंड। अगर साउंड कांस्टेंट हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। अगर स्कूल टाइम के अनुसार देखें तो यू क्या है, वोवेल लेटर है, तो वोवेल लेटर के अनुसार यहाँ तो एन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कांस्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ यूनिवर्सिटी का साउंड अगर देखें तो यू निकलता है, यूनिवर्सिटी, तो आर्टिकल ए होगा। वोवेल में अ आ ई ये सब लगा रहेगा तो एन। उसी प्रकार ए यूरोपियन, यूरोपियन में भी यू। उसी प्रकार अगर देखें वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच जो है ऑनेस्ट नहीं, ओ ऑनेस्ट। तो साउंड के अनुसार अगर देखें तो ऑनेस्ट एन का प्रयोग किया गया है। एन आवर, हावर नहीं आवर, तो इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। और द तो है स्पेसिफिक थिंग, कोई भी वस्तु क्या है जो कि स्पेशल है, विशेष है, तो उसके साथ द लगाया जाता है। या फिर दुनिया में जो 7 अजूबा है, कोई भी चीज़ एक है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सन एक है तो द, उसी प्रकार द ताजमहल। या फिर किसी थिंग को विशेष स्पेसिफिक बनाना है तो इसके साथ द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एक रूल होता है, ठीक अगर देखें तो ओएस एज कॉम्प, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। इसको इस ट्रिक से याद कर लें, ओएस एज कॉम्प। तो यहाँ जो ओ है जिसका मतलब क्या आता है, ओपिनियन, एस साइज, ए एज, एस शेप, सी कलर, ओ ओरिजिन, एम मटेरियल, पी से पर्पस। मतलब एडजेक्टिव का ऑर्डर किस प्रकार लगाया जाता है, तो जब भी होता है नाउन, नाउन से पहले जब भी लगाएंगे तब पर्पस, उसके बाद मटेरियल, उससे पहले ओरिजिन, इसी प्रकार क्रम से लिखा जाता है। आपको एग्जाम में एक क्रम आगे पीछे दे करके ईयर पूछा जाता है,
तो आपको एरर पकड़ने के लिए ये सभी का क्रम याद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड ब्लू चाइनीज वुडन राइटिंग डेस्क। यहाँ जो डेस्क है नाउन है, राइटिंग क्या है तो पर्पस है, वुडन मटेरियल है, चाइनीज क्या है तो ओरिजिन है, ब्लू कलर, राउंड शेप, ओल्ड एज, स्मॉल साइज और ब्यूटीफुल क्या है ओपिनियन, ये आर्टिकल है। तो एडजेक्टिव का ऑर्डर अच्छे से याद कर लें ताकि एग्जाम में गलती न करें। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए पहले जानते हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। पहले तो डिग्री जानते हैं। डिग्री का 3 केस होता है, एक पॉजिटिव, एक होता है कॉम्परेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, पॉजिटिव डिग्री में क्लेवर हो गया। अगर क्लेवर का कॉम्परेटिव देखते हैं तो क्लेवरर होता है, सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट। तो आखिर ये कैसा होता है, तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए किसी वर्ड से पहले मोर का प्रयोग करते हैं या फिर बाद में ER जोड़ देते हैं। वर्ड से पहले मोर, नहीं तो अंत में ER लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ क्लेवर में लास्ट में ER लगाया गया था। उसी प्रकार सुपरलेटिव बनाने के लिए किसी वर्ड से पहले मोस्ट या फिर लास्ट में EST लगाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो ही इज मोर क्लेवरर देन यू। ये गलती है क्योंकि क्लेवरर के साथ ER भी लगाया गया है, मोर भी लगाया गया है। जब भी प्रयोग करते हैं तो दोनों में से एक का प्रयोग किया जाता है, तो ये यहाँ मोर गलत होगा। जिसका कॉम्परेटिव बनता है ER लगा के तो उसको ER लगा के बनाते हैं, अगर नहीं बनता है तो उसमें मोर जोड़ते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव बनाते हैं तो ER नहीं लगता है, इससे पहले मोर लगाया जाता है, तो बन जाता है कॉम्परेटिव। तो इसका सही करने के लिए ही इज क्लेवरर देन यू। और एक चीज़ और, कॉम्परेटिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉम्परेटिव मतलब क्या होता है, दो चीज़ों या दो वस्तुएं या फिर दो थिंग्स किसी का कंपेयर करना। उसी प्रकार सुपरलेटिव का एग्जाम्पल अगर देखें तो ही इज द क्लेवरेस्ट इन द क्लास। मतलब क्या है, ही कोई है जो क्लास में क्या है, एकदम सबसे ज़्यादा चालाक है। तो चलिए आज का लास्ट रूल पढ़ते हैं। अल्दो वर्सेस डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ।
दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या होता है, अल्दो और डिस्पाइट। अल्दो जो होता है यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब, वहीं डिस्पाइट देखें यूज्ड बिफोर नाउन जीरंड। जीरंड क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं वो, या फिर प्रोनाउन से पहले। अल्दो जो होता है सब्जेक्ट या वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार डिस्पाइट का प्रयोग जो करते हैं किसी नाउन प्रोनाउन जीरंड से पहले प्रयोग करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस जान गए होंगे, अल्दो और डिस्पाइट। एग्जाम्पल अगर देखें तो अल्दो बीइंग रिच, और एक चीज़ और, अल्दो ये जो डिस्पाइट है दोनों क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, मतलब विरोधाभास, दोनों में अपोजिट थिंग। जैसे अल्दो बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी, तो यहाँ जो बीइंग है जीरंड है, तभी बताए हैं कि जीरंड रहता है तो उसके से पहले डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ अल्दो जो है गलत होगा। तो सही बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी, मतलब क्या हुआ, अमीर होने के बावजूद, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि अमीर होने के बावजूद ही जो है अनहैप्पी है, मतलब कि खुश नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मीनिंग आपस में क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। उसी पर अगर अल्दो लगा के इसको सही बनाना चाहते हैं तो अल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट या फिर वर्ब से पहले अल्दो का प्रयोग करते हैं, तो वह जो है अमीर होने के बावजूद क्या है, अनहैप्पी है। तो इसी के साथ 20 रूल खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लर्न विथ रोहिसानी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक आप जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट तक पहुंच सके और आपसे प्रेरित होकर के इसी तरीक़े के वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। धन्यवाद।